अपोलो 11 मून लैंडिंग 1969। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे अपोलो 11 के मून लैंडिंग के बारे में। क्या आपको पता है मून पर सबसे पहला कदम किसने रखा? 21 जुलाई 1969 को 2:56 GMT टाइम पर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर अपना सबसे पहला कदम रखा। उन्होंने अपोलो 11 लूनार मॉड्यूल से बाहर निकलकर मून के सरफेस एरिया पर कदम रखा, जिसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। 1969 के 21 जुलाई को उसके लॉन्च से लेकर 24 जुलाई के रिटर्न तक अपोलो 11 के उड़ान लगभग सभी मेजर एस्पेक्ट को पूरे दुनिया के कई करोड़ों लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से देखा, लगभग पूरी दुनिया के हर कोने में। जुलाई 10:56 PM को आर्मस्ट्रॉन्ग ने लूनार सॉइल पर कदम रखा और उन्होंने ये वर्ड्स कहे, उन्होंने तुरंत फाइन एंड पाउडरी सॉइल को डिस्क्राइब किया और कहा कि चलने में कोई कठिनाई नहीं थी। लगभग 20 मिनट बाद एल्ड्रिन भी आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ जुड़ गए। आज नासा मार्स प्लैनेट जैसे दूसरे प्लैनेट पर लोगों को भेजने का काम कर रहे हैं। अपोलो 11 मून लैंडिंग के कारण नासा इज होपफुल अबाउट इट्स चांसेस। 3 लोगों को मून पर भेजकर और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के बाद ये प्रूव हुआ कि स्पेस में सक्सेसफुल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन पॉसिबल है। मून पर लैंड करने का दावा फेक था। अपोलो 11 हुआ ही नहीं था। ह्यूमंस ने कभी मून पर कदम रखा ही नहीं। क्या आपने इससे पहले सुना है? मून पर लैंड करने के रेफरेंस में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की 50 इयर्स तक चिंता कर देने वाली सिचुएशन है, जब से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ने मून के सरफेस पर अपने पहला कदम रखा था। नासा's लैंडमार्क अचीवमेंट इज स्टिल बीइंग चैलेंज्ड। यहाँ ऑनलाइन इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डीबंकिंग करने वाली बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद एलिगेशन की फ्रॉड की खबरें उठाई जा रही है। मून पर लैंड करने की फोटोज में शैडो साबित करती है कि इमेजेस फेक थी। अगर आप शैडो की इमेजेस को ध्यान से देखेंगे कि स्पेस ट्रैवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक दूसरे ऑब्जेक्ट के शैडो को जो फोटो से बाहर है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थ्रू ये इमेज प्रूफ के रूप में ली गई है कि मून पर लैंड करने का इंसिडेंस को फेक बनाया गया था। डजंट दिस प्रूव दैट द होल सीन वाज मॉक्ड अप इन अ स्टूडियो with multiple light sources creating different shadow patterns? नासा के मून पर लैंड करने की इमेज में क्यों कोई स्टार नहीं दिख रहा है? अगर ये इमेज सचमुच मून पर ली गई होती तो क्या स्काई स्टार से भरा होना चाहिए था? आखिरकार इस इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई क्लाउड्स नहीं है जो उस ग्लोरियस व्यू को देख सके। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये दावा करती है कि अपोलो 11 मिशन की फोटोग्राफ्स में स्टार्स नहीं होने के सबूत देते हैं कि ये घटना नकली थी। अपोलो 11 का अमेरिका फ्लैग हवा से हिल रहा है, लेकिन मून पर हवा है ही नहीं। मून पर गर्व से हिलते हुए अमेरिकन फ्लैग को सल्यूट देते हुए बज़ एल्ड्रिन का इमेज अपोलो 11 मिशन की आइकॉनिक इमेजेस में से एक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स को स्पेस रेस द्वारा राइवल सोवियत यूनियन पर शासन की घोषणा करती है। लेकिन अगर मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो हवा नहीं होगी, तो फ्लैग क्यों हिल रहा है? Is this the proof that conspiracy theories have been seeking? I hope मैंने इस वीडियो में अपोलो 11 मून लैंडिंग के टॉपिक के बारे में यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया होगा। आपको क्या लगता है, अपोलो 11 मून लैंडिंग सच में हुई थी या नहीं? Let me know ओपिनियन इन कमेंट्स। हम मिलते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट यूनिक टॉपिक के साथ। Till then, stay tuned to our channel, The Spoke Box.